कैसे हो आप सभी। तो मार्केट बंद है, तो अपन अपकमिंग वीक के लिए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हायर टाइम फ्रेम के पे और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। कल मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें अपन आज देखेंगे। तो चलो बिना समय वेस्ट करे अपन चालू करते हैं डे वन से। सॉरी, डे वन नहीं, आज अपने को थोड़ा वीकली देखना ज़रूरी है क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे वीकली देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट वीक का अपना टाइम फ्रेम है अभी आप लोगों के सामने। मंथली अपन इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि अभी मंथली को क्लोजिंग को टाइम है। तो अपन फर्स्ट वीक से चालू करते हैं क्योंकि अपकमिंग वीक न्यू कैंडल बनेंगी, तो वहाँ से अपन चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइंग रिमूव अपन ने कर चुके हैं। चार्ट पूरा नेकेड है और अगर आप देखोगे तो चार्ट पे सिर्फ कैंडल्स है अपनी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कुछ मेजर लेवल्स अपन मार्क कर लेते हैं। तो अगर यार मैं वीकली के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो अगर आप देख रहे हो चार्ट में, तो वीकली में ये इतने जोन्स में अगर कुछ लेवल्स बनते हैं अपने, तो वो मैं एकदम क्विक तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये अपना लेवल नंबर 1 है जो अपन ने मार्क किया 2082 वाला। ठीक है, ये एक है। इसको अगर थोड़ा सा अपन और क्लीन कर दे यहाँ से, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये अपना एक सपोर्ट बन रहा है, मेजर सपोर्ट, जो प्राइस ने जब ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक किया था, उसके बाद लिटिल कंसोलिडेशन एंड उसके बाद से हमें कंटिन्यूशनली रैली देखने मिल रही है। मार्केट तब से कंटिन्यूसली बूम ही हो रहा है, कोई ऐसा एज सच मेजर ड्रॉप हमें यहाँ देखने नहीं मिला है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो दो कैंडल्स बनी है, अपने जो पास्ट के 3 वीक्स गए हैं, फर्स्ट ऑल टाइम हाई के बाद में जो वीकली कैंडल क्लोज हुई, बहुत अच्छी बेयरिश हुई। यहाँ पे प्राइस ने हमें सिग्नल दिया कि मैं बेयरिश हो सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वीक भी बेयरिश रहा और अपना ये जो वीक गया है, ये लास्ट वीक, ये भी बेयरिश रहा है। तो अपकमिंग वीक की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है यहाँ पे, अगर मैं आपको वीकली के हिसाब से बताऊँ यहाँ पे, तो मेजर सपोर्ट तो ये है अपना, इसके अलावा कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। बट हाँ, की लेवल्स है जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले सकती है। हो सकता है वो रिजेक्शन ऑल टाइम हाई के लिए हो, या हो सकता है फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा और क्लियरिटी में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो हो सकता है कि ये रिजेक्शन कुछ ऑल टाइम हाई के लिए हो, कुछ इस तरीके की। ठीक है, हो सकता है कि ऑल टाइम हाई का रिजेक्शन हो, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट करे और यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए चले जाए। या फिर हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा रिजेक्शन ले, उसके बाद में अपने अपर लेवल्स को टेस्ट करे जो लोअर टाइम फ्रेम पे, वीकली पे तो कुछ भी नहीं है। बट हो सकता है कि प्राइस अपने लेवल्स को टेस्ट करे कुछ ये वाले जोन पे, ये जो कैंडल्स बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ आपको 2656 तक के, फॉर एग्जांपल प्राइस पुल बैक ले और उसके बाद में डंप हो जाए यहाँ तक के। क्यों मैं यहाँ तक के बोल रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है। ठीक है, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस यहीं पे आ जाएगा, बट अगर आप देखोगे कि मेजर सपोर्ट अगर कुछ मेजर फंडामेंटल्स कुछ आते हैं, तो 100% अपने को वीकली के हिसाब से यहाँ पे प्राइस देखने मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेयर्स काफ़ी टाइम बाद बहुत एग्रेसिव हुए, तो पोटेंशियल है कि प्राइस यहाँ पे टैप करे। बट ये एक मेजर लेवल है, मेजर सपोर्ट है। उसके बाद में, सॉरी, ये मेजर सपोर्ट है। ठीक है, ये लेवल नहीं है, ये कोई की लेवल नहीं है, बट ये मेजर सपोर्ट है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे ना गाइस, एग्जैक्ट जो मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ, तो ये कुछ मेजर रिजेक्शंस के जोन्स है। ठीक है, नंबर 1 मतलब लेवल्स है। नंबर 1 अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये एक लेवल 2473 वाला, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग की लेवल है। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पे एग्जैक्ट डॉट ये वाला ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 2415 का, सॉरी अगेन स्ट्रॉन्ग, हाँ ओके, स्ट्रॉन्ग मेजर की लेवल है। एंड उसके बाद में ये वाला एक, ये जो दो कैंडल्स बनी ये, ठीक है, तो 2292 वाला, ये 3 मेजर की लेवल्स है। इफ़ अगर ये लेवल अपना ब्रेकआउट होता है, सो उसके बाद अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अपने मेजर सपोर्ट पे आए। ठीक है, तो मेजर सपोर्ट पे आने के पहले यहाँ पे अपने पास में 3 लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकती है। हो सकता है कि यहीं से हो जाए 2471 से, हो सकता है कि 2417 से हो, या फिर हो सकता है कि 229492 से हो, उसके बाद में बुलिश मूव दिखे और फिर नीचे आए। हो सकता है कि अगर प्राइस यहाँ तक के जारी है, ये रिजेक्शंस ये जो मेजर की लेवल से इसको टेस्ट करने के बाद में, हो सकता है कि प्राइस ऑल टाइम हाई भी मार दे। ठीक है, बट अपने पास में नीचे लेवल्स रखे हुए हैं, नीचे लेवल्स है जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर वापस ऊपर जा सकती है। ठीक है,
तो ये जो अपना एनालिसिस है या ये जो अपन ने लेवल्स निकाले हैं, ये सारे लेवल्स वीकली के हिसाब से है बॉस, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये डेली के हिसाब से या और लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो वीकली का अपना व्यू है, जो वीकली पे अपने को दिख रहा है, मैं वही सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको वीकली क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ रेजिस्टेंस, तो भाई ये टॉप ही रेजिस्टेंस है। अगर थोड़ा मैं आपको डब्बे से ड्रॉ करके बताऊँ, बॉक्स से, स्क्वायर से, तो ये जो है यही मेरा रेजिस्टेंस, बट ये काफ़ी बड़ा जोन है, ठीक है। 2790 एंड 2725 का, तो ये काफ़ी बड़ा जोन है। तो लाइक जब ये सक्सेसफुली ब्रेक होगा, जब प्राइस सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोजिंग होंगी, लाइक प्राइस क्लोज होना चाहिए, विक्स नहीं चाहिए हमें। ये जो आप देख रहे हो ये विक है, हमें विक नहीं चाहिए, हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए ऊपर, ये विक के। अगर ये कैंडल क्लोजिंग होती है तो भाई लोग आप मान लो गोल्ड सीधा सीधा 3000 टैप करेगा, आँख बंद करके डायरेक्ट टैप करेगा। ये एकदम इतने तुरंत का नहीं है कि यार मैं बोल रहा हूँ अपकमिंग 1-2 वीक में देखने मिल जाएगा। हाँ, अगर कुछ, पूरा खेल तो फंडामेंटल्स का है भाई, अपन तो रिटेलर से छोटे लोग हैं, बट पूरा खेल फंडामेंटल्स का है कि अगर कोई वेल आता है और अगर वो कुछ करता है तो प्राइस बहुत एग्रेसिवली पुश होगी ऊपर, ठीक है। यही मेरा आपको बोलना है। तो मेरे हिसाब से वीकली के लिए इतना ठीक है, क्योंकि वीकली में इतने जल्दी प्राइस मूव नहीं होता है। तो वीकली के हिसाब से जो मैं आपको बताया हूँ ये बस आप ध्यान में रखो। उससे छोटे टाइम फ्रेम में उतरते डेली पे। डेली में हमें काफ़ी सारे व्यूज़, मतलब अपने जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, मैंने जैसा आपको बताया, प्राइस ने कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें ब्रेकआउट दिया था। ये जो जोन है ये बहुत लाइक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस था। और अगर आपको याद होगा वीकली मैंने पहले यहाँ से भी बनाया था, तो लाइक वो वीक्स टू वीक्स था, बट ओके। अगर यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा अपन इसको क्लीन करके बना लेते हैं, यहाँ से रखते हैं फर्स्ट टॉप से, ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई बना था, उसके बाद में सारे बने। सेम यहाँ पे टैप कर रिजेक्शन मिला, सेम यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन मिला। अब आप यहाँ पे देखो, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, रिजेक्ट किया, फिर ऊपर क्लोज हुई, रिजेक्ट किया, एंड लाइक बूम, ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट, ठीक है। तो थोड़े से लेवल्स को अपन और क्लीन करते हैं। ये लेवल्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो मेजर की लेवल्स है, वीकली में लाइक कैंडल्स कम है तो इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट डेली में अब हम अपन इसे और अच्छे से क्लीन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना कुछ काम का लेवल नहीं है अभी के लिए। वीक के हिसाब से मैं बताऊँ तो ये वाला ज़्यादा बेटर है, मतलब लाइक छोटा मोटा ही डिफरेंस है, ज़्यादा ऐसा जितना बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। अभी के लिए इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करना चाहिए अपकमिंग आने वाले वीक में, ठीक है। 2483 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो अब अगर आप यहाँ पे रैली देखोगे, प्राइस बहुत अच्छे तरीके से सॉरी, ये जोन का ब्रेकआउट करता है और यहाँ से बुलिश रैली हमें देखने मिलती है एकदम कंटिन्यू प्रोसेस पे। प्राइस कंटिन्यू अप ही हुई है। ये जो इतना सेगमेंट है अपना, यहाँ से अगर मैं पकड़ूँ तो ये यहाँ तक ये प्राइस कंटिन्यू बुलिश रही है। तो लाइक मेरा मानना ऐसा है कि प्राइस ने अभी के लिए, अगर प्राइस को यहाँ से बुलिश भी होना है या रिट्रेसमेंट भी लेना है, तो लाइक कुछ फर्स्ट जो लेवल निकल के आ रहा है मेरे पास में 2531 का, ये मैं काफ़ी टाइम से ये लेवल बोल रहा हूँ, लाइक लास्ट पूरा वीक मैं ये लेवल चिल्लाया हूँ। तो लाइक प्राइस ने ऑलमोस्ट ये लेवल को टैप टेस्ट करना चाहिए एक बार ऊपर जाने के पहले, ठीक है। अब ऊपर जाने के पहले तो क्या चीज़ें हैं देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं। लाइक अभी अगर आप यहाँ देखोगे इतने जोन्स में जो अपन ने मार्क करे, प्राइस ने बहुत सारे मेजर लेवल्स बनाए हैं, मेजर की लेवल्स भी है। लाइक अब ये और एक चीज़ बताता हूँ, देखो मेजर लेवल एक अलग होता है, मेजर की लेवल एक अलग होता है और की लेवल अलग होता है। लाइक तीनों चीज़ों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। तो आप थोड़ा मेरे वर्ड्स पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ। तो लाइक प्राइस ने यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स बनाए, मेजर लेवल्स भी बनाया है, की लेवल्स भी बनाया है, मेजर की लेवल्स भी बनाया है। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये टाइम पे अभी, तो ये भी एक बहुत अच्छा लेवल है। पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस नीचे जाने के पहले, लाइक 2513 एंड 2483 जो मैं लेवल्स बोल रहा हूँ, नीचे जाने से पहले हो सकता है जो इतनी कंटिन्यू बेयरिश हमें रैली देखने मिली है, थोड़ा सा अपने ऊपर के लेवल्स को टेस्ट करे
यहाँ पे हमें कुछ फेक आउट वगैरह दे, लाइक अगर 25 ओके 2600 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग होती है अपनी, कुछ अगर इस तरीके से बुलिश हमें देखने मिलता है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विक्स, विक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई बुलिश कैंडल यहाँ क्लोज होते हुए हमें दिखती है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस ऊपर जाए, 2531 को टेस्ट ना करें, लाइक हो सकता है कि यहीं से प्राइस एक स्पाइक मार दे कुछ इस तरीके से और ऊपर चला, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर प्राइस ये लेवल को टेस्ट नहीं करती है तो हमारे पास में एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि प्राइस यहाँ तक कुछ ऊपर जाए और यहाँ से नीचे शूट हो जाए कुछ इस तरीके से यहाँ तक, या यहाँ तक नहीं आ रही है तो यहाँ तक। बट ये खेल विक्स का है, विक्स अगर हो रही है तो डजेंट मैटर, बट अगर डेली कैंडल 2600 के ऊपर क्लोजिंग हमें दे देती है तो हायर चांसेस है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है कि प्राइस अच्छे लेवल तक ऊपर चले जाए, 2700 हमें रिपीट दिखा दे। बहुत हायर पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट में कुछ इस तरीके से, लाइक प्राइस इस तरीके से हमें चीज़ें दिखाए। तो ठीक है, हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो अगर मैं डेली के लिए अगर मैं बात करूँ तो यही मेरे पास में इतने लेवल्स है जो हमारे लिए मेजर अभी काम के हैं। तो एक मेजर लेवल है 2600 का, जहाँ से हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन शॉर्ट के लिए अपन जाएंगे कब, जब हमें मंडे की क्लोजिंग नीचे मिलेगी तब। ये एग्जीक्यूशन ट्यूसडे के लिए है, ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है तो जब तक क्लोजिंग नहीं होंगी तब तक कि हम हमारे पोजीशंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये एग्जीक्यूशन ट्यूसडे के लिए है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। तो अभी के लिए डेली में आप कुछ भी मत करो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहनचोद यहीं से बाय लेके बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है। ना ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहीं से शॉर्ट कर दो, प्राइस 2531 को 100% टेस्ट करेगा या 2483 को 100% टेस्ट करेगा, कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा हूँ जो मार्केट में अपकमिंग वीक में हमें देखने मिल सकती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्लोजिंग्स का वेट करना, उसके बाद ही आप एग्जीक्यूशंस पे तरफ जाना, अदरवाइज़ दूर रहना, ठीक है। तो मैंने आपको वीकली का एनालिसिस बताया, डेली का बताया। अब अपन थोड़ा सा आते हैं अपने और लोअर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे। 4 आवर पे हमें क्या देखने मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 4 आवर में देखो प्राइस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कंसोलिडेशन दिया, डंप हो गया। अगेन सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है कि लाइक अच्छा कंसोलिडेशन दे रहा है, हो सकता है यहाँ पे बहुत 100% बोल रहा हूँ कि यहीं से डंप हो जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। या फिर हो सकता है कि प्राइस हमें कुछ इस तरीके का एक मूवमेंट दिखाए अपवर्ड डायरेक्शन पे, कुछ यहाँ तक का, देन कुछ ऐसा, और लाइक फर्स्ट टारगेट 2531 एंड सेकेंड टारगेट 2583, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर व्यू आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आप समझो अभी। तो अगर आप देख रहे हो ये डेली का अपन ने लेवल मार्क किए थे डेली पे, ठीक है। देखो ये लेवल बहुत अच्छे तरीके से लाइक वर्क कर रहे हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे प्राइस ने बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन दिया एंड देन उसके बाद में हमें ब्रेकआउट देखने मिला, लाइक प्राइस ने बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बनाया, लाइक चैनल बनाया, और उसके बाद में ऊपर शूट अप हो गया। तो अभी के लिए 4 आवर के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरा जो ये रेजिस्टेंस था, लाइक आप समझ लो फॉर एग्जांपल यहीं तक मेरा चार्ट था, तो अभी ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। अगर मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है इट मीन्स कि ये मेरे अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए ये हमारा अभी के लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, 4 आवर के लिए मेरे पास में ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी करेगा अपकमिंग फ्यूचर में, ठीक है। तो लाइक मेरा अभी के लिए मानना ऐसा है कि ये मेरा 4 आवर का मेरे पास में सपोर्ट है बहुत अच्छा। और ठीक अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये मेरा लाइक रेजिस्टेंस है 4 आवर का, कि आप देखो यहाँ पे मेरा की लेवल भी आ रहा है, यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट भी देखने मिली, लाइक न्यू लाइक पास जो हमारी पुरानी रैली है, रैली स्टार्ट होने के पहले यहाँ पे हमें कुछ देखने मिला। अगेन प्राइस बहुत एग्रेसिवली हमें बेरिश ड्रॉप दी, बट यहीं पे एग्जैक्ट यही पॉइंट पे हमें कंसोलिडेशन देखने मिला। तो अगर आपको याद होगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने वीकली पे लेवल्स निकाले थे, फिर डेली पे आया, और मेरे वीकली के लेवल्स डेली के लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे देखूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये मेरा काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। मैं अभी के लिए मेरा ये लेवल
डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे पास में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो यार देखो, पॉसिबिलिटीज़ है दोनों तरफ। 4 आवर की जो अभी अगर मैं आपको बोलूँ बिहेवियर के हिसाब से, तो प्राइस बहुत लाइक बेयर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इस पॉइंट पे। तो अगर मैं आपको बताऊँ क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये जो हमें एक सेलिंग देखने मिली है, हो सकता है कि हमें सेम कंटिन्यू प्रोसेस में हमें ये एक सेलिंग देखने मिल जाए। समझ रहे हो आप? बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, बट अभी ट्रेंड बेयरिश है 4 आवर का। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि प्राइस अपने जोन्स को टेस्ट करे, कुछ यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाए और कुछ इस तरीके से गिर जाए, या फिर हो सकता है प्राइस कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट दे दे और हमें यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन दिखाए और ऊपर की तरफ शूट अप हो जाए, जो हमारे डेली के एंड वीकली के लेवल्स निकले थे 2700 तक के लिए, यहाँ तक के चले जाए और उसके बाद में हमें कुछ बेयरिश रैली दिखा दे, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो लाइक अगर मैं आपको एकदम कम वर्ड्स में मेरा 4 आवर का एनालिसिस अगर मैं आपको बताऊँ ख़त्म करते हुए, तो यार देखो, अभी कोई ट्रेड नहीं है 4 आवर में, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं है। हाँ, अगर आपको आप एकदम रिस्की ट्रेडर हो और आपको बड़ा अच्छा लगता है रिस्क लेके ट्रेड करना, तो आप ये शॉर्ट कर दो, ऐसा आप इसके ऊपर रख दो कुछ इस तरीके से और ये शॉर्ट प्रोसेस लगा दो। बट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये सेटअप में आपके एसएल लग जाए। क्यों? क्योंकि लाइक मंडे है, एशियन ओपनिंग के टाइम पे हो सकता है मार्केट में हाई वोलेटिलिटी हमें देखने मिले और अपना एसएल लग जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा दूर रहो, लंदन का वेट करो और हमें यहाँ से अगर कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम चेक करेंगे अभी लोअर टाइम फ्रेम पे। तो कोशिश करो कि आप 4 आवर के हिसाब से कोई भी ट्रेड ना लो, आप मार्केट से दूर रहो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार अगर आप लाइक मार्केट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे लॉन्ग स्विंग में बैठना है, तो देखो डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप कोई लॉन्ग स्विंग में नहीं बैठ सकते, क्योंकि 3 कैंडल बनी है, भैंजो कोई कन्फर्मेशन नहीं है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ भी नहीं है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है। प्राइस लाइक मिडल ऑफ रेंज में घूम रहा है, वहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, हमें नहीं पता। सेम 4 आवर पे अगर मैं आपको बोलूँ तो 4 आवर पे भी रेजिस्टेंस बहुत दूर है और सपोर्ट बहुत दूर है। सपोर्ट अभी तक के लाइक प्राइस ने टेस्ट नहीं करी है और रेजिस्टेंस टेस्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लाइक रेजिस्टेंस भी टेस्ट करने के चांसेस ज़्यादा है, सपोर्ट टेस्ट करने के भी चांसेस ज़्यादा है। तो जब 50-50 वाला काम है तो आप मार्केट से दूर, एटलीस्ट 60-40 तो चाहिए एक साइड होने के लिए। तो कोई साइड के लिए मेरे पास में कुछ है नहीं, इसीलिए मेरा आपको सजेशन है कि लाइक दूर रहोगे तो हो सकता है कि आपकी मूव छूट जाए, लेकिन आपके कैपिटल को लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट छोड़ दो, लेकिन अपना सबसे लाइक नंबर 1 रूल है ट्रेडिंग का कि अपने कैपिटल को सेफ रखना। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से मार्केट में सेफ प्ले कर सकते हो, डिफेंसिव तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 4 आवर भाई लोग आपको हो गया क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यार ये डब्बे पसंद नहीं है, आपको समझाना था करके मैंने ड्रॉ किए, बट मुझे नहीं पसंद है चार्ट पे ऐसा रखना। छोटे लोअर टाइम फ्रेम पे करते हैं, मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है। चलो भाई लोग, क्या दिख रहा है अपने को यहाँ पे? क्या बात है, चलो कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो, बहुत काम का है। एग्जैक्ट 2600 का तो हमारा वीकली एंड डेली का भी जोन है, तो ये ज़्यादा क्लैरिटी में है। 2600 का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलो ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस ही बन गया है। तो अगर अभी अपन डेली टाइम फ्रेम की बात करते, सॉरी H4 की अगर अपन बात करते हैं, तो H4 में मुझे कुछ ये चैनल बनते हुए दिख रहा है। अभी के लिए ख़राब भी हो सकता है ये मार्केट ओपनिंग पे, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बट ये चैनल हमें ये बता रहा है कि मैं कुछ इस तरीके से आपको कुछ दिखा सकता हूँ, ठीक है। बट देखो यार, मैं चार्ट पैटर्न्स पे इतना बिलीव नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ उसका रीज़न्स मैं कई बार बताया। माना ये पैरेलल चैनल है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, बट नीचे भी जा सकता है। तो अगेन H1 के हिसाब से रुक जाओ। अगर H1 के हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है तो मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ये ट्रेड आपके लिए काम आएगी। ये लेवल बहुत अच्छा है 71 का,
ज़्यादा क्लियर लेवल है 72.500 का, ये बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट करना है गोल्ड को तो आप यहाँ से कर दो और एसएल को यहाँ रख दो। ऑलमोस्ट 80 पिप्स का एसएल बन रहा है, आप यहाँ से गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट 1 आप रख दो, 1:2, जान दो 1:2 क्या माचुदाने, आप आपका टारगेट 1 रख दो H1 के हिसाब से। 400 पिप्स का बन रहा है तो आप ये एक सेटअप ले सकते हो, बट मैं तो नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को मैं थोड़ा मूव होने दूंगा, क्योंकि 4 आवर पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, डे 1 पे कुछ नहीं है, वीकली पे कुछ नहीं है, न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है, तो ये कुछ भी कर सकता है। ये हो सकता है कि मेरा एसएल लगा दे भड़ से यहाँ तक और फिर यहाँ से शूट हो जाए नीचे, तो मैं करूँगा क्या तब? तो उससे अच्छा है कि यार मैं रुक जाऊँ ना, रुकने में मेरी भलाई है, पैसा तो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ से गिर जाए, मेरी एंट्री को दे दे और गिर जाए, बट मेरे पास में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही कोई श्योरिटी, इसलिए मैं ज़बरदस्ती अपनी लगाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर आपको लगाना है आप जाओ। तो 1 आवर पे मैं वेट कर रहा हूँ, कब तक वेट करूँगा? लंदन ओपनिंग तक। लंदन ओपनिंग के बाद में मैं फाइनल डिसीजन ले लूँगा कि मेरे को करना क्या है, सेल करना है, लॉन्ग करना है, जो भी करना है मैं करूँगा। अगर यहाँ से लॉन्ग भी हो जाता है तो मेरे पास में जगह नहीं है लॉन्ग करने की। हाँ, मानता हूँ कि प्राइस सपोर्ट पे है, सॉरी, मानता हूँ कि प्राइस सपोर्ट पे है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, तो हेवी चांसेस है कि यहाँ से ऊपर हो जाए, बट ये नॉर्मल सपोर्ट है, कैजुअल सपोर्ट है। तो अगर मैं आपको इसके हिसाब से बोल दूँ, चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो हो सकता है कि प्राइस मेरे सपोर्ट पे मुझे कुछ फेक ब्रेकआउट दिखाए इस तरीके से और यहाँ से ऊपर हो जाए कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो आप? तो ये सिनेरियो है। अब यहाँ पे अगर आप बाय लोगे तो आपको देखो एसएल कितना बड़ा बन रहा है, यहाँ से भी आप अगर बाय ले रहे हो तो एसएल एटलीस्ट ये इसके नीचे रखना है। 100 पिप का एसएल है भाई, 100 पिप 1% अकाउंट अप हो जाता है यार मेरा, मैं रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, तो यही मेरा बताना है कि लाइक गलत जगह पे है, मत बैठो, छोड़ो। छोटा टाइम फ्रेम समझते कि क्या बोल रहा है M15। ओके, M15 मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रॉ किया है, और अगर आप देखोगे तो M15 में एक अपर ट्रेंड लाइन है जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आई बिलीव, चेक कर लेते हैं ड्रॉ करके, नहीं कर रही है। ठीक है, छोड़ दो, मतलब यहाँ से काम नहीं कर रही है। लोअर जोन पे फिर वापस अपन चैनल ड्रॉ करके देखते हैं चैनल कैसा बन रहा है। यहाँ से अपन ने मार्क किया था ये टॉप एंड लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और कनेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लाइक अगर मैं आपको बताऊँ A B C D एंड नाउ हो सकता है कि यहीं से कुछ इस तरीके से लाइक ये ऊपर की तरफ शूट अप हो जाए। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, या हो सकता है कि प्राइस हमारे ये सपोर्ट को ब्रेक करे और नीचे स्लिप हो जाए, तो होने दो। लाइक लंदन तक के कुछ लाइक हो सकता है, एटलीस्ट अपने पास में एशियन हाई आने दो, उसके बाद में ही अपन कुछ डिसीजन लेंगे। लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि कल मैं लंदन, मिड ऑफ लंदन या फिर नियर न्यूयॉर्क ओपनिंग के पास में मेरे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। और यार और एक बात आपको बताता हूँ, 100 लाइक्स मुझे नहीं मिले इसलिए वीकली एनालिसिस दे रहा हूँ, वॉइस आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। लाइक करो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, अच्छा लगेगा मुझे भी आपको चीज़ें बताने में। और अगर आपको डेली जो अपना एनालिसिस आता है उसमें अगर वॉइस चाहिए तो ये वीडियो में 100 लाइक्स चाहिए भाई। अगर 100 लाइक्स मिलेंगे, 100 आपको लाइक, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं आपको डेली मेरी वॉइस के साथ में एनालिसिस में पोस्ट करूँ। तो देखते हैं, आपके ऊपर चीज़ें हैं। तो लाइक अगेन, वीकली नो ट्रेड, डेली नो ट्रेड, 4 आवर नो ट्रेड, H1 में वेट करना ज़रूरी है, M15 में वेट करना ज़रूरी है। किस चीज़ का वेट? जब तक कुछ हमें अच्छे लेवल्स नहीं मिलते, लाइक नियर ऑलमोस्ट आप लंदन ओपनिंग तक के वेट करो, उसके बाद में एग्जीक्यूशंस अपन बिल्कुल करेंगे। लंदन ओपनिंग पे भी मैं आपको वीडियोस दूंगा, मतलब लाइक वीडियो दूंगा, नॉट वीडियोस, वीडियो दूंगा, जो भी मेरा वो टाइम पर व्यू रहेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं प्राइस किस तरीके से मूव करे। और लाइक हमारे नवंबर मंथ
ऑलमोस्ट दोनों वीक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं नवंबर मंथ के, और हम लोग ने बहुत अच्छे पिप्स बनाए हैं। ऑलमोस्ट लाइक 3000 पिप्स हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, 30% अकाउंट प्लस है। तो पर्सनली यार मैंने आपको बोलना है कि थोड़ा स्लो चलो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही नवंबर ने बहुत अच्छे पिप्स दिया है। तो हो सकता है ये टाइम पे ट्रैप करे, अपने को पैसा लूज़ कराए अपना। तो अपने को पैसा लूज़ नहीं करना है। जब तक हमें अच्छे कन्फर्मेशंस नहीं मिलते हैं, कुछ अच्छा व्यू नहीं दिखता है, हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लाइक मैं तो नहीं करूँगा, मेरे डिस्कॉर्ड मेंबर्स नहीं करेंगे, टेलीग्राम मेंबर्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो यार यही मेरा व्यू है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगेन आई एम सेइंग 100 लाइक्स कंप्लीट करो, आपको डेली वॉइस मैं दूंगा। चलो गाइस, जल्दी मिलते हैं। और यार अगर आप लोगों ने पैसा कमाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर मेरे एनालिसिस आपके लिए काम आ रहे हैं तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको यार, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा बहुत काम आ जा रहा हूँ। तो थैंक यू देखने के लिए बहुत बहुत। ठीक है, चलो भाई, कल मिलते हैं लंदन पे। थैंक यू।